मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया मदखान रसूल नक़ीब जलसा बज़्म ज़िक्र खुदा और ज़िक्र रसूल में शिरकत फरमाने वाले बिरादरान इस्लाम, समाअत फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, कुछ कहने सुनने से पहले अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, समय बहुत हो चुका, काफ़ी देर से आप दान पुण्य का काम कर रहे थे और दान देने में सुस्ती नहीं करना चाहिए। घंटे भर दान हो ये बड़ी बात नहीं है। एक ऐलान पर जिसके मन में जो आए वो कर दे तो अल्लाह उसको बहुत पसंद फरमाता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मस्जिद बहुत अच्छी बना ली, बहुत शानदार बनाई। इधर मेरा ख्याल 3-4 साल से तो मैं आया नहीं। कितना साल हो गया याद है पूरा? अच्छा, हम याद करते रहे लेकिन तुम लोग भी याद करते रहे हो, है ना? अल्लाह का शुक्र है। हम तो याद करते रहते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को से जो भालोबासा हमें है कि इस इलाके में, इस दियार में चंद ख़ास वालिद साहब के गांव थे, उनमें से एक गांव माकुलपुर है, जिसको हज़रत बहुत जिससे भालोबासा करते थे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी भालोबासा में भी कोई कमी नहीं है। हम उसको ये गांव अशरफुल औलिया का गांव है और इस गांव पर हुजूर अशरफुल औलिया का खुसूसी फैज़ान है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरा समय बहुत हो गया, साल गुज़र गया, कई साल गुज़र गए, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इस साल गुज़रने में भी हमने देखा कि आपकी भालोबासा में कोई कमी नहीं है ना? अल्लाह ताला इसी तरह से हमारी और आपकी इस भालोबासा को बाकी रखे। कल मैदान महशर भी जब हम पहुँचे तो इधर उधर ना हो, सब इसी तरह से जमा होकर हुजूर अशरफुल औलिया के साथ साथ शामियाने रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह में जमा हो इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल ये मस्जिद के ताल्लुक़ से जलसा है, लिहाजा उसी मुनासबत से मैंने इस आयत करीमा को ज़िब उन्वान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज को कायम करो और ज़कात दो। चालीस साल तक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में अपना जीवन व्यतीत किया और एक आदमी भी रसूल पाक का मुखालिफ नहीं। सब हुजूर से बहुत भालोबासा करने वाले थे। हुजूर उनके झगड़ों में खड़े हो जाएं तो झगड़ा शेष हो जाता था, लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बुरी आदतों, बुरी फितरतों, बुरे अमल की निशानदेही की, जो एक नहीं अनेक खुदाओं को पूज रहे थे, जब एक खुदा की बंदगी की दावत दी तो अपने हैं, गैर तो गैर हैं, अपने भी बेगाने हो गए। वो अबू लहब के जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर
जिस वक्त लौंडी ने खादिमा ने आकर के खबर दी, खुशखबरी दी कि मुबारक हो आपको भतीजा हुआ, तो वो अबू लहब इतना खुश हो गया कि उसने अंगूठी उतारी। और अरब की तहजीब में ये है कि जब किसी को से बहुत लोग खुश हो जाते थे तो उसको इनाम में अपनी अंगूठी दे देते थे। 1000 दौलत एक तरफ, वो अंगूठी एक तरफ। तो उसने अपनी अंगूठी उतार करके लौंडी को दे दी और उंगली से इशारा किया कि आज से तू सेवक नहीं है, खिदमतगार नहीं है, आज से तू आज़ाद है। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बातिल दीन पर एक जुमला बयान फरमा दिया कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह कामयाब हो जाओगे, तो अबू लहब मुखालिफ हो गया। क्योंकि वहाँ जो बड़े बड़े बुत रखे हुए थे काबे में, उसके सामने जो भोग आता था, टका पैसा आता था, सब उसके जेब में जाता था। तो उसने दुनिया को पसंद किया, आखिरत को पसंद नहीं किया और शान रिसालत में तौहीन करने लगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे गुस्ताख के लिए सूरह लहब नाजिल फरमा दी। कुरान पाक में सूरह लहब है, जिसको आप पढ़ते हो तब्बत यदा अबी लहब, है ना, कि अबू लहब के हाथ टूट जाए, अबू लहब लूला हो जाए। और उसकी बीवी, उसका नाम था उम्मे जमील, जो हुजूर की रिश्ते में चाची होती थी, वो भी इतनी सख्तरीन दुश्मन हो गई कि पहाड़ पे जाती थी, जंगल में जो कांटे वाली गाछ होता तो उसकी झाड़ी काट करके कंधे पे उठा करके लेके आती थी और रास्ते में रात में बिछा देती थी कि इधर से मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुज़र होगा तो उनके पैर में ये कांटा चुभेगा, जब कांटा चुभेगा तो मुझको खुशी होगी, हुजूर को व्यथा होगी, दर्द होगा तो मुझको खुशी होगी। तो जानते हो अल्लाह ताला कैसा गज़बनाक हुआ, फरिश्ते कैसा गज़बनाक हुए कि जिस रस्सी में उसने गट्ठर को बांध रखा था, लकड़ी को, उसी रस्सी को फरिश्तों ने फांसी का फंदा बना दिया। तो तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब, अब बर्बाद हो जाए उसका वो माल, वो टका पैसा जिस पे वो इतराता था, और जहन्नम का ईंधन बन जाए। कौन? अबू लहब और उसकी बीवी। अजीजों, घर का फर्द इतना बड़ा दुश्मन हो गया। लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुश्किल हालात में भी इस्लाम के प्रचार करने में, एक खुदा की बंदगी की दावत देने में किसी तरह से कमी नहीं की। यहाँ तक कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक पेश की तो आयत करीमा नाजिल हो गई। चंद लोग मुसलमान हुए थे, उनकी तादाद 8 या 9 थी। 8 या 9 लोग मुसलमान हुए थे और आयत नाजिल हो गई, अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। तो सहाबे किराम जो इस्लाम लाए थे, ये 8-9, इनको नमाज मालूम नहीं थी कि नमाज क्या चीज़ होती है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जब जब बुत परस्तों के बुत परस्ती को ख़त्म करने के लिए काबतुल्लाह की तामीर फरमाई, जब ये काबा मुकम्मल हो गया, बन गया, तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने एक दुआ की थी कि ए अल्लाह, यहाँ ऐसे लोगों की बस्ती बसा दे कि जो काबे का तवाफ़ करने वाले हों और नमाज पढ़ने वाले हों।
अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, बस्ती बस गई। लेकिन हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बाद फिर इस कौम का कोई नबी नहीं हुआ। बनी इसराइलियों में तो अंबिया होते रहे ईसा अलैहिस्सलाम तक, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद 3500 साल तक इस कौम का कोई नबी नहीं हुआ। और इस 3500 साल में कोई प्रीचर नहीं हुआ, कोई रहनुमा नहीं हुआ, कोई मुर्शिद नहीं हुआ। तो जिस कौम का कोई रहनुमा नहीं होता, कोई प्रीचर नहीं होता, वो कौम बेराहरो हो जाती है। जरा सोचो कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने काबा इसीलिए बनाया था कि फिर बुतों की पूजा न की जाए, लेकिन इस 3500 साल में उन्हीं के पैरोकारों का हाल क्या हुआ कि उन्होंने एक दो नहीं 360 बातिल खुदाओं को काबे में खड़ा कर दिया, क्योंकि उनका कोई प्रीचर नहीं था, कोई रहनुमा नहीं था। तो सुबह का खुदा, शाम का खुदा, दोपहर का खुदा, हफ्ते का खुदा, दिन का खुदा, इस तरह से 360 बातिल बुतों को खड़ा कर दिया था उन्होंने। काबे के तवाफ का ढंग भी बदल दिया था। जब उनसे कोई गुनाह होता, समझ लेते कि मैंने कोई जुर्म किया है, तो वो काबे का तवाफ करने के लिए आते, मर्द आते, औरतें आती, और आने के बाद अपना कपड़ा उतार देते थे, नंगे हो जाते थे और नेकेड होकर, नंगे होकर तवाफ करते थे। तो मक्के के नौजवान उन पर तालियां बजाते थे और भक्तियां कसते थे। जब उनको रजील और जलील किया जाता था तो वो ये समझते थे कि अल्लाह ने हमारी खोती को माफ कर दिया। नमाज भूल चुके थे कि क़याम का नाम है, कि रुकू का नाम है, कि सजदे का नाम है। लेकिन अरब के लोग थे, अरबी भाषा थी, और अरबी भाषा में एक एक शब्द के कई कई माना पाए जाते हैं। वहाँ तो जो जानवर लोग पालते थे, उन जानवरों के भी बहुत से नाम हैं। मिसाल के तौर पर घोड़ा पैदा हुआ तो उसका क्या नाम होगा, घोड़ा दूध पीने वाला हुआ तो उसका क्या नाम होगा, घोड़ा जवान हुआ तो उसका क्या नाम होगा, ठीक है। इसी तरह ऊंट पैदा हुआ तो उसका क्या नाम होगा, ऊंट जवान हुआ तो उसका क्या नाम होगा, बिल्ली का कई नाम। तो अरब की दुनिया में फसाहत और बलागत उनकी ज़बान में इतनी थी कि वो एक एक शब्द के कई कई माना रखते थे। इसी तरह से लफ्ज़ सलात का एक दो नहीं बेशुमार माना। मैं आपको बता दूं कि अरबी डिक्शनरी में लफ्ज़ सलात के 73 माना पाए जाते हैं, 73 मीनिंग्स। अब जब सलात के ताल्लुक से रसूलुल्लाह ने सहाबा से फरमाया तो ये तो अरबी जानने वाले थे, तो इनको चिंता हुई कि ये कौन सी सलात है, ये कौन सी सलात है। क्योंकि सलात के माना आँख का ये गड्ढा है, सलात का माना घुटना है, सलात का माना घोड़े की पीठ है, सलात का माना वो भट्ठी है जिसमें टेढ़ी लाठी को सीधा किया जाता है गर्म करके। तो सलात के बहुत से माना थे। तो सहाबा इकराम को बड़ी चिंता हुई। अब जब चिंता हुई तो रसूलुल्लाह की बारगाह में सहाबा ने अर्ज़ किया कि अय्यु शैइन फिस सलात वसल्ली। बुखारी शरीफ में बहुत तफसील से, जिसका सारांश मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अय्यु शैइन फिस सलात वसल्ली, ये सलात क्या है जिसे हम अदा करें। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लबकुशा होना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन मकीन सिदरा जो नबियों के पास पैगाम खुदा लेकर आने वाले हैं, वही लेकर आने वाले हैं, वो हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की।
पहले खड़े हुए, फिर रुकू में गए, फिर सजदा किया, फिर बैठ गए, फिर सलाम फेर दिया। अजीजाने गिरामी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नमाज में सबसे पहले जिब्रील खड़े क्यों हुए, फिर रुकू में क्यों गए, फिर सजदे में क्यों गए, फिर बैठ क्यों गए? क्योंकि नमाज खशियत का नाम है, भय का नाम है, अल्लाह से डरने का नाम है। आप नमाज जो पढ़ते हैं तो अल्लाह का भय लेके पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते भाई, बोलो? तो सबसे ज्यादा भय नमाज में कहां दिखता है? रुकू में कि क़याम में कि सजदे में? अरे बोलो भाई, सजदे में ना। तो होना तो ये चाहिए कि जब आप भय लेकर आए हैं तो सबसे पहले तो नमाज में सजदा होना चाहिए था। मिसाल के तौर पर किसी आदमी को कोई हाकिम बुला ले, दरोगा बुला ले, क्या बोलते हैं उसको, थानेदार बुला ले, आपको भय लगा हुआ है, वहां पहुंचे तो यकीन भी हो गया कि उसके हाथ में कलम भी है, रजिस्टर भी है, आपको यही यकीन हो गया मुझे देख करके कोई धारा लगाने जा रहा है, भय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप क्या करेंगे? आप उसे कहेंगे ना माफ करी देन, माफ करी देन, माफ करी देन, है ना? हत्ता के आप कहेंगे अमी पैर धोरछी, बंगला में बोलते हैं ना, अमी पग धोरछी, पग धोरछी, और जाके पैर पकड़ लो। हाथ पकड़ोगे तो एक दो धारा और लगा देगा कि सरकारी काम में बाधा डाल दिया, ठीक है ना? लेकिन अगर पैर पकड़ोगे तो धारा लगाएगा, उसके दिल में भी रहम आ जाएगा कि एक इंसान जिसने अपनी पेशानी को मेरे कदमों में डाल दिया माफी मांग रहा है तो माफ कर देना चाहिए। होता है कि नहीं होता है भाई? बिला तमसील मुझे कह लेने दो कि नमाज में सबसे पहले सजदा होना चाहिए था, क्योंकि हम किसी इंसान की बारगाह में नहीं जा रहे हैं भय के साथ, हम तो रहमान की बारगाह में भय के साथ जा रहे हैं। तो नमाज में पहले सजदा होता, फिर उससे कम का खौफ रुकू में था, फिर रुकू होता, फिर उससे कम का खौफ क़याम में था, फिर क़याम होता, सलाम फिर के रुखसत हो जाते। लेकिन पहले क़याम है, फिर रुकू है, फिर सजदा है, वजह क्या है? तो आओ हजरत जिब्रील से पूछते हैं। मेरी भाषा समझ रहे हो ना तुम लोग? मैं तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा हूँ स्पीड में, बस इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम हमारी कथा को बूझो। आओ हजरत जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील ये नमाज किसने तुम्हें सिखाई? जो नमाज तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में लेकर आए थे, तो जब अल्लाह का खौफ लेकर आए थे तो सबसे पहले तो सजदा होना चाहिए था, फिर रुकू, फिर क़याम, फिर सलाम। आपने तरतीब बदली है, पहले क़याम, फिर रुकू, सजदा, फिर क़ादा, फिर सलाम। वजह क्या है? तो सुनो, हजरत जिब्रील ये आवाज देते हैं, निदा देते हैं, लोगों सुनो, अल्लाह का खौफ तो था ही बंदगी में, लेकिन ख्याल अहमद का आ रहा था। ख्याल किसका आ रहा था? अहद की बंदगी करने आया था, मगर ख्याल अहमद का आ रहा था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमीन पर नाम मोहम्मद है और आसमान में नाम क्या है? अहमद है। और अहमद शब्द जब बनता है तो उसमें 4 शब्द जुड़ता है। पहले शब्द का नाम है अलिफ, और अलिफ जो होता है वो जैसे आप नमाज में खड़े होते हो यही सूरत होती है अलिफ की। गौर से सुनो भाई मेरे, नमाज में जब तुम खड़े होते हो तो कैसी सूरत बनती है? अलिफ, अलिफ की, अलिफ जैसे होता है, अलिफ ए मुतन होच्छे, ठीक है ना? और रुकू तुम करते हो जब, तो सूरत कैसी बनती है? जैसे हा, हा, ठीक है ना? और जब सजदा करते हो तो कैसी सूरत बनती है? जैसे मीम, ये देखो मेरी शक्ल बना दिया, मीम, ठीक है? अब जब तुम बैठ जाते हो तो क्या शक्ल बनती है? जैसे दाल, ठीक है? तो अब ये 4 रुकन जो तुमने नमाज में अदा किए अहद की बंदगी के लिए,
तो क़याम किया, रुकू किया, सजदा किया, कादा किया। जब नमाज मुकम्मल हुई, अहद की बंदगी की जब तकमील हुई तो नाम अहमद का बन गया। अब जो लोग ये कहें कि नमाज में नबी का जुदी ख्याल आजबे तो नमाज होवे ना, तो ये सुन लो कि वो पहली नमाज जो हजरत जिब्रील लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में आए थे, उसमें भी ख्याल अहमद है। उसके बावजूद मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत, जिब्रील की ये नमाज तुम्हारे लिए नहीं है। जे मुतन अमी पढ़ी शीटे मुतन पढ़वेन। क्या नबी ने फरमाया? बुखारी शरीफ में मैं बता रहा हूं कि जब नमाज मुकम्मल हो गई और हजरत जिब्रील नूरानी शक्ल में नहीं आए थे, किसी मोहम्मद रसूलुल्लाह देखते, मानुष की सूरत में आए थे, इंसान की शक्ल में आए थे। तो देखने में रसूल पाक भी देख रहे थे और ये 8-9 सहाबा भी देख रहे थे। तो जब नमाज मुकम्मल हो गई थी तो हुजूर को फरमाना चाहिए था, ए मोतन पढ़ो, जिटे मोतन ही नहीं पढ़े, है ना। अभी इमाम साहब मस्जिद के हैं, किसी को नमाज नहीं आए तो ये क्या करेंगे? अपने किसी तालिब इल्म को खड़ा करेंगे और कहेंगे इसको ज़रा पढ़ के बताओ। तो वो तालिब इल्म पढ़ेगा और उसको दिखाएगा। जब वो देख लेगा तो क्या कहेगा? एटे मुतन पढ़वे, जिटे शिटे मुतन अब्दुल्ला पढ़े, है ना, यही तो बोलेंगे ना। लेकिन मेरे नबी ने क्या फरमाया कि ये नमाज जो तुमने देखी है, ये देखी भाली नमाज की नकल मत करो। ये देखी भाली नमाज की नकल मत करो। नबी फरमाते सल्लू कमा राई तो मोनी ओ सल्ली, पढ़ो ऐसे कि जैसे मैं पढ़ता हूं, क्योंकि वो नमाज नमाज नहीं जिस नमाज में मुस्तफा की नियाज नहीं है, जिसमें नबी की भालोबासा नहीं है। सिर्फ देख के नमाज मत पढ़ो टांग फैला करके, कोता बुझ रहे हो ना जी। वो नमाज कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भालोबासा को लेकर नमाज पढ़ी जाती है, वही नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल और मकबूल है। खुदा बुझते ना बाबा। अजीज़ानी गिरामी, मैं आपको थोड़ा और टेक्निकल बात भी बता दूं कि नमाज में लोग कहते हैं यदि नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। हर सजदे में पूरी नमाज से नामे अहमद बनता है और हर सजदे में तुम्हारे जिस्म के अंग जो हैं वो नामे मोहम्मद बनाते हैं। तुम्हारी बॉडी का अंग जो है वो क्या बनाता है? और अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आसपास में कहीं एक्सरे मशीन हो और उससे जाके ये कहो कि मैं तुम्हारे टेबल पे एक सजदा करूंगा और जब मैं सजदा करूं तो मेरी बॉडी का एक्सरे ले लेना। तो जब वो टेक्नीशियन एक्सरे ले लेगा तो जब निगेटिव आएगा ना, तो उस निगेटिव में तुम्हारा सजदा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा ना। तो सजदे में तुम्हारा सर दिखेगा। तो सर कैसा होता है? गोल। और मीम कैसा होता है? गोल। ठीक। ये जो सीना है, पांजर है, कैसा है? ये हा की तरह दिखेगा ऐसा, ठीक है। और ये जो कमर है गोल दिखेगी और ये जो पैर मुड़ा होगा दाल दिखेगा। को तो बुझ गया ना। तो जब तुम नेगेटिव में झांकोगे, देखोगे तो तुम्हारी पांजर से तुम्हारी सिर्फ सर नहीं दिखेगा, तुम्हारे तो क्या बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं? अरे नहीं, हड्डी जो तुम्हारी अंदर, उसको क्या बोलते हैं? हड्डी को क्या बोलते हैं? हाड़। तुम्हारे हाड़ से, तो जो हाड़ तुम्हारा सर का हाड़, सीने का हाड़, कमर का हाड़, पैर का हाड़, ये सारा हाड़ जो उसकी फोटो जो देखोगे तो उस पर लिखा हुआ क्या मिलेगा? मोहम्मद। क्या लिखा हुआ मिलेगा? पता क्या चला कि हर नमाज जब मुकम्मल होती है तो नामे अहमद बनता है
और हर सजदे में जब मोमिन जाता है तो उसके हाड़ से नामे मोहम्मद बनता है। बुझते ना बाबा, अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। नमाज वो है कि जो तुम्हारी रूह को पाक और साफ कर देती है। और वातुज़ ज़कात, और ज़कात वो है जो साहिबे माल है। ज़कात वो है कि जो तुम्हारे माल का मैल है, इस मैल को जब तुम राह खुदा में सर्फ कर देते हो तो तुम्हारा माल पाक व साफ हो जाता है। कुदरत बुझते छिन्ना बाबा। अब सुनो, नमाज में रसूलुल्लाह का अख्तियार। इसी बात को आपके सामने रख करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। अल्लाह करे कि हम सबको सच्चा नबी का आशिक बनाए और नमाजों का पाबंद बना दे। सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में थे और मैदान जंग में दुश्मन पूरा गालिब होने वाला था और नमाज का समय आ गया। अब जो नमाज का समय आ गया तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जुदी अमी नमाज पढ़बो तो दुश्मन अमा के मारबे, अमी मरे जाबो, केमोदर अमी जंगो करबो, युद्ध करबो। या रसूल अल्लाह, एक समय में एकटा फरज, जिहाद या नमाज। तो मेरे नबी ने फरमाया, नहीं, नमाज तो किसी भी हाल में तुम नहीं छोड़ सकते हो, नमाज तो पढ़ते ही हो गए, लेकिन 4 रकात की नमाज है। आओ मैं तुम्हें अख्तियार देता हूं कि 4 रकात की नमाज है, तुम अपनी टोली को 4 हिस्से में बांट लो। मिसाल के तौर पर 100 आदमी लड़ रहे हैं तो 25-25-25-25, तो 25 आदमी पहली सफ में खड़े हो जाएं, 25 आदमी उसके पीछे खड़े होकर नमाजियों की हिफाजत करें, 25 आदमी मैदान जंग में लड़ें और 25 आदमी उन लड़ने वालों को बैकअप करें। ठीक है? एक रकात जब यहाँ मुकम्मल हो जाए तो ये एक रकात पढ़ करके मैदान जंग में चला जाए, जो उसके पीछे खड़ा है वो सफ में हाथ बांध ले। खुदा बुझ रहे हो ना? ये नबी का अख्तियार। जो लोग रसूलुल्लाह को कहते हैं कि वो किसी चीज़ के अख्तियार नहीं रखते, मैं हदीस से बता रहा हूँ कि मेरे रसूल ने अपने अख्तियार का कैसा ऐलान फरमाया। एक रकात की नमाज हो सकती है, होवे ना? लेकिन रसूल पाक ने सहाबा से फरमाया कि जब एक रकात पूरी हो जाए तो तुम मैदान जंग में जाओ, जो तुम्हारे पीछे खड़ा है वो तुम्हारी जगह पे हाथ बांध लेगा नमाज के लिए। ठीक? और जब तुम मैदान जंग में पहुंचोगे तो जो लड़ रहा होगा उसके पीछे जो सपोर्ट कर रहा होगा वो लड़ने चला जाएगा, और जो मैदान जंग में लड़ रहा है वो यहाँ आकर के इन नमाजियों को सपोर्ट करेगा। ठीक? तो एक रोटेशन बनाया कि जमात से हट के जाओ, दूसरा आके लग जाए, वहां एक लड़ रहा है, दूसरा उसको सपोर्ट कर रहा है। अब यहां से एक रकात पढ़ के जाए तो वो उसको सपोर्ट करेगा, वो यहां वापस आ जाएगा। गर्ज के एक रोटेशन बनाया, सबको नमाज एक एक रकात मिली। इमाम एक है, पढ़ने वाले 4 हैं। कदर बुझते ना? इमाम एक, पढ़ने वाले 4, एक एक रकात, एक एक रकात, एक एक रकात पढ़ पढ़ के गए। तुम नमाज की हालत में अगर अपना दाहिना कदम आगे पीछे कर दो तो नमाज तुम्हारी नहीं होगी। लेकिन मेरे नबी ने फरमा दिया, तो अब एक रकात पढ़ करके मैदान जंग में गया और मैदान जंग में जाके तलवार भी चला रहा है, दुश्मनों से मुकाबला भी कर रहा है। तो लेकिन सुनो, इधर नमाज जारी है, उधर जिहाद जारी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब यहाँ इमाम नमाज फेरेगा तो जो जहां है सबकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। ये मेरे रसूल का अख्तियार। कुदरत बुझते छिन्न बाबा,
अपने नबी की भालोबासा अपने मन में अच्छे से रखो। आज की इस दुनिया में बहुत से लोग धोखा देने के लिए खड़े हुए हैं। नमाज पढ़ो नबी के इश्क में, नमाज से बिल्कुल गाफिल मत हो। नमाज ही वो इबादत है जो तुम्हारी दुनिया भी अच्छी बना सकती है और तुम्हारी आखिरत भी अच्छी बना सकती है। तो ए अजीज़ो सुनो, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम सहबा में थे। गौर से सुनना मेरे भाई, मुकाम सहबा मदीने के पास एक जगह है जहाँ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ थे। ज़ोहर की नमाज हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम करने का मन चाहा। आप कैलूला करते थे, दोपहर में आराम करते थे। तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा से आपने फरमाया कि ए अली, मैं सोना चाहता हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। हज़रत अली बड़े खुश हुए कि सेवा का एक मौका मिला है। जल्दी से बैठ गए, अपना जानू पेश किया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ़ लाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के जानू पे अपना सर रखा गोद में और आराम करने लगे। अब जो आराम करने लगे तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैं कि जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की ज़ियारत कर रहे हैं। अली ही एक ऐसी ज़ात हैं कि जिन्होंने मुस्तफ़ा की गोद में रहकर बचपन में अपनी आंखें उस वक्त तक नहीं खोली थी जब तक मुस्तफ़ा की गोद में पहुंचे नहीं। जब नबी की गोद में पहुंचे थे तो आपने हुजूर की गोद में रहकर चेहरे मुस्तफ़ा को देखा था। आज हुजूर अली की गोद में हैं और अली मुस्तफ़ा के चेहरे को देख रहे हैं। जैसा अली ने मुस्तफ़ा को देखा ऐसा किसी ने नहीं देखा मुस्तफ़ा को। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली दीदार रसूल कर रहे थे कि असर का वक्त आया और जाने लगा। और हज़रत अली वो हैं कि जिनको नमाज, जिन पे 8 या 9 साल की उम्र में फ़र्ज हो गई थी। जब नमाज फ़र्ज हुई थी तो उस वक्त अली की उम्र 8 या 9 साल की थी। आज हमारे वहाँ बच्चों की पर नमाज कब फ़र्ज होती है? जब वो 12 साल के होते हैं। हमारे आपके ऊपर नमाज कब फ़र्ज हुई? जब हम 12 साल के हुए। लेकिन अली पे नमाज कब फ़र्ज हुई? जब वो 8 या 9 साल के थे। अजीज़ान गिरामी, ज़रा ख्याल करो कि अली को नमाज से कैसी मोहब्बत थी, कैसी भालोबासा थी कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की पीठ पर अगर खंजर लग जाए, खंजर बुझते हो नहीं? बुझते हो ना? हाँ, जो दराती दार, तो उसको निकालने में जर्राह लोगों को बड़ी असुविधा हो रही थी, क्योंकि जैसे ही टच करते थे हज़रत अली सिसकियाँ लेने लगते थे। जब उस खंजर को कोई निकाल ना पाया तो हज़रत अली ने क्या फरमाया, कैसा है देखो, मुझे सजदे में चले जाने दो, जब मैं सजदे में चला जाऊं तो मेरी पीठ से खंजर निकाल लेना। तो हज़रत अली सजदे में चले गए और उन हकीमों ने आपकी पीठ से खंजर निकाल लिया। हज़रत अली ने जुम्बिश भी नहीं की, हत्ता कि उस सजदे में आप रहे। जब सजदा मुकम्मल कर लिया, उठे तो पूछते क्या है, क्या खंजर निकल गया? क्या खंजर निकल गया? कुछ पता चला? मेरे अजीज, वो अली हैं कि जो अपनी पुछ से खंजर उस वक्त निकालते हैं कि जब सजदे में सर देते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो अली हैं कि जिनकी नमाज कभी कज़ा ही नहीं हुई, कभी कज़ा ही नहीं हुई। नमाज पढ़ने का ढंग ऐसा था कि आप रुकू सजदा बड़ा लंबा लंबा करते थे। तो कुछ मुनाफिकों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया कि अली आप इतना लंबा रुकू क्यों करते हैं, इतना लंबा सजदा क्यों करते हैं? तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि लोगों सुनो, मैं उस वक्त तक सजदे से सर उठाता ही नहीं जब तक मैं अपने रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नहीं कर लेता।
ज़रा ख्याल करो हज़रत अली का सजदा कैसा था, हज़रत अली का रुकू कैसा था। लेकिन आज वो नमाज जा रही है जिसकी लज्जत हज़रत अली पा चुके हैं। असर का वक्त आके जाने लगा, हज़रत अली बड़े बेचैन, या अल्लाह क्या करूं, एक तरफ नमाज है और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा जाने रहमत की नियाज है, इधर नियाज है उधर नमाज है। की करते होवे चाहते तो आप भी सुन्नत रसूल पे अमल करके हय्या अला सलाह फरमा देते, हय्या अला फलाह फरमा देते, अस्सलात या रसूल अल्लाह फरमा देते। लेकिन वहाँ तो आलम यह है कि ला तरफु अस्वातकुम फौक़ सौति नबी, अपने नबी की बारगाह में अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो। अल्लाह का हुक्म यह है और हुजूर आराम फरमा रहे हैं। पूरी सूरह हुजरात इसी पर नाजिल हो गई। सुनोगे भाई कि बंद कर दें? कहाँ तो उठा बैठा शुरू हो गए तो कैसे कर दे? अब कैसे तुमको मालूम? बताओ, हिसाब करने जा रहा है कि पेशाब करने जा रहा है? बता के गया तुमसे? सुनो, बहरहाल तो आप समाज फरमाइए। मैं इसीलिए बहुत सरल सरल भाषा बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे मन में आ जाए। अल्लाह का शुक्र है तुम लोग तो पूरी दुनिया देख रहे हो। अब कोई देश बचा थोड़ी है, पूरा हिंदुस्तान तो तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, माशाल्लाह। तो समाज फरमाइए। हजरत अली बहुत बेचैन है, नमाज असर जा रही जिसकी हिफाजत का खास तौर से अल्लाह ने हुक्म दिया है, सलाते उस्ता की हिफाजत करो। और वो नमाज जा रही है, कितनी बेचैनी हुई होगी। पूरी सूरह हुजरात जो नाजिल हुई, जानते हो क्यों नाजिल हुई? क्योंकि दोपहर के वक्त अल्लाह के रसूल आराम कर रहे थे अपने हुजरे में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में आराम कर रहे थे और हुजूर के जो हुजरा शरीफ था उसके बगल से एक गली जाती है। अब जैसे तुम लोग दो चार लोग साथ में होते हो तो कथा वार्ता करते हुए जाते हो ना, तो कुछ सहाबी थे वो कथा वार्ता करते हुए जा रहे थे और वहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिड़की थी गली में। उधर से जो कथा वार्ता करते हुए गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त आराम कर रहे थे। अब जो आराम कर रहे थे तो हुजूर के मन में बड़ा बुरा लगा, उनकी बोली जो है उससे दुखो हुआ। अब जो दुखो हुआ तो पूरी सूरह हुजरात नाजिल कर दी अल्लाह ताला ने कि नबी का मुकाम व मर्तबा वो है, उनको कभी अपने बराबर मत समझना। काश के कुरान को अच्छे से पढ़ना सीख लिया होता तो आज लोग गुमराह नहीं होते। सही लोगों से कुरान पढ़ना सीख लिया होता तो बेदीन नहीं होते, पदभ्रष्ट नहीं होते, नबी की अजमतों का पता चलता। सूरह हुजरात की तफसीर उठा के देख लो, पता चल जाएगा कि मुस्तफ़ा का मुकाम क्या है, मुस्तफ़ा का मर्तबा क्या है। कि नबी के आराम में अगर खलल पहुंचता है तो अल्लाह तबारक व तआला पूरी सूरह हुजरात नाजिल फरमा देता है। हजरत अली बड़े बेचैन है, की करते होवे नमाज जाच्छे और इधर नबी आराम कर रहे हैं, क्या करना होगा। आखिर दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जब रसूलुल्लाह ने मदीने में सहाबा से फरमाया था कि अपना माल जमा करो, हमें जंग में जाना है, हथियार बनाना है, तैयारी करनी है, मुकाबला करना है, तो जानते हो सहाबा इकराम ने बड़े जोश में अपना माल लाके बैतुल माल में जमा करना शुरू कर दिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो घर से ये सोच करके अपने कारोबार का आधा माल ऊंट पे लादा और लेके चले कि आज तो मैं अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा, आज अमी अबू बकर से बेशी अमी दीबो देते पारबो, क्योंकि अबू बकर ने तो अपना सारा माल सदका कर दिया था, बैतुल माल में दे दिया था, गुलामों को आज़ाद करने में खर्च कर दिया था। अब हजरत उमर हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास किचू छिलो ना, तो सोचा कि आज तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ला करके बैतुल माल में हजरत उमर ने वो
माल जमा कर दिया। और इधर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो सोच रहे या अल्लाह आज के हमें की दी वो, आज के हमें की दी वो, आज के हमें की दी वो। तो सब जमा किया तो एक पोटली, एक गठरी बनी छोटी सी, उसी गठरी को छुपा कर ले आए पीठ के पीछे कि ले जाके बैतुल माल में रख दूंगा, मेरा दान तो दान हो ही जाएगा, अल्पो ही सही, अल्लाह कबूल करेगा। तो ले जाके छुपा के डाल दिया। तो सिद्दीक अकबर वो हैं कि जिनके माल पर भी आयते करीमा नाजिल हुई, तो बुझ वही नाजिल हो गई। हजरत जिब्रील आ गए और आकर के जिब्रील अमीन ने रसूल पाक से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये जितना माल जमा हुआ है इस माल में सबसे ज्यादा पसंदीदा माल अबू बकर का है। अच्छा बताओ, ये तो बता दिया, लेकिन जिब्रील ने ये बताया कि वो माल कहाँ है। अल्लाह के रसूल ने तो देखा नहीं, तो सिद्दीक अकबर ने माल कहाँ रखा है। लोग कहते हैं नबी को गैब नहीं मालूम। आज यहाँ बहुत से अकीदे की इस बयान से बहुत सा अकीदा भी खुल रहा है। लोग कहते हैं नबी को गैब नहीं मालूम। तो ये वाक़या आप पढ़ोगे जब कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अमीन आए और आकर अर्ज किया, रसूलुल्लाह हजरत अबू बकर का माल ज्यादा पसंदीदा है। तो रसूल पाक को पूछना चाहिए थे, अबू बकर इसमें तुम्हारा माल कौन सा है? बोलो, पूछना चाहिए थे कि नहीं पूछना चाहिए? कहीं लाके एक हदीस दिखा दो कि रसूल पाक ने सिद्दीक अकबर से पूछा हो, किसी सहाबी से पूछा हो कि इसमें अबू बकर का माल कौन सा है, इसमें अबू बकर का माल कौन सा है। मेरे नबी ने तो देखा नहीं था कि सिद्दीक अकबर ने माल रखा कहाँ है। लेकिन जब जिब्रील अमीन ने आकर यह खबर दी तो गैबदा नबी ने अपनी छड़ी से माल को हटाया और उसमें जो पोटली छुपी हुई थी, गैबदा नबी ने उस पोटली को उठाकर बता दिया कि देखो ये वो माल है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करो रो दुरूद। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, ईमान को ताज़ा करो, अकीदे को पुख्ता करो, नबी के सच्चे आशिक बनो, एक खुदा की बंदगी का जज्बा रखो, नमाज से कभी गाफिल मत हो। तो ये तो मदीने में हुआ था, लेकिन उस समय हजरत अली का मामला ये था कि उनके घर में तो फाका हो रहा था। टका पैसा छिलो ना, आप तो मजदूरी करते थे जैसे तुम लोग मजदूरी करने जाते हो, है ना, हजरत अली की सुन्नत पे अमल करते हो। तो अगर मजदूरी है तो रोज़ी है, मजदूरी नहीं तो रोज़ी नहीं, है ना। तो हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम चंद दिनों से जो है आपको कोई काम मिला नहीं था, घर में फाका है, टका पैसा कुछ है नहीं, क्या पेश करें। तो उस समय हजरत अली कुछ पेश नहीं कर पाए थे। तो वो चिंता आपको थी कि सबने दिया मैं नहीं दे सका। लेकिन आज जब रसूल पाक रसूल हजरत अली के जानिब अक़दस पर सर अनवर रखकर आराम कर रहे हैं और इस आखिरी लम्हे में हजरत अली ने ये सोच लिया तो सबने अपना माल पेश किया है। आज मैं मुस्तफ़ा पर अपनी नमाज को पेश करूंगा, आज मैं मुस्तफ़ा पर अपनी नमाज को पेश करूंगा। यहां तक के सूरज डूब गया, असर का वक्त शेष हो गया। नमाज के जाने का गम ऐसा था, कभी नमाज छूटी नहीं थी। आपकी चोख में आंसू आ गया। अब वो आंसू मोतियों की लड़ियां बनकर रुखसार मुस्तफ़ा पे पड़ती हैं। अब जो रुखसार मुस्तफ़ा पे मोतियों की लड़ियां ये माला बनकर के नबी के गाल पे गिरने लगे आंसू, अल्लाह के रसूल ने अपनी आंखें खोली, अली को बेताब व बेचैन पाया। सूरज को भी देखा कि वो भी अपनी टिकिए को अंधेरे में छुपा दिया, उसने लालिमा छोड़ दी है। वहाँ भी गम के आंसू हैं, सुर्खी है। यहाँ अली की आंखों में भी डोरे हैं।
अल्लाह के रसूल ने जो ये हालत देखी अपने आशिक की, तो मेरे नबी ने उस सूरज को इशारा किया। ए मुसलमानों, ज़रा ख्याल करो, हमारे नबी ने तो हमको बैठना सिखाया, उठना सिखाया, सोना सिखाया, पेशाब करना सिखाया, खाना खाना सिखाया। बोलो, सिखाया कि नहीं सिखाया? लेकिन आज अफसोस है कि हमारे पूरी जीवन शैली को रसूलुल्लाह ने बताया कि एक मुसलमान को कैसे जीना चाहिए, इशारा नहीं किया ए वतन कुरैन। ठीक है, आपने इरशाद फरमाया, हदीस है, बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिजी है, इब्ने माजा है, और भी दीगर बहुत सी अहादीस की किताबें हैं जिसमें मुसलमान की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए ये रसूलुल्लाह ने बोल के बताया कि मस्जिद में आओ तो ऐसे आओ और टॉयलेट में जाओ तो वैसे जाओ। मेरे नबी बताया ना, सो तो दाहिनी करवट सो कि बाईं करवट सो, नबी ने बताया। लेकिन आज अफसोस है कि मुसलमान जो अक्ल वाला है, होश वाला है, वो नबी की बोली नहीं समझ पा रहा है। लेकिन वो भी एक आशिक रसूल सूरज है कि जिसको नबी ने नहीं फरमाया था कि तू लौट कर आ, मुख से बोले नहीं थे, सिर्फ इशारा किया था, और वो सूरज नबी के इशारे को समझ गया कि नबी मुझे फेरना चाहते हैं या बुलाना चाहते हैं। जैसे ही मुस्तफा ने इशारा किया, वो सूरज पलटकर उस मकाम पे आ गया जहां से असर का वक्त शुरू होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मोअज़्ज़त मुस्तफा, फैज़ान हुज़ूर ताजुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो वो पेड़, वो पौधा, वो पहाड़, वो चांद, वो सूरज, जितनी मखलूक है सब नबी के इशारे को समझे। आज अफसोस है कि हमने कलमा पढ़ लिया, लेकिन इश्क की कमी की वजह से हम नबी की बोली को नहीं समझ सके। ऐ मुसलमानों, काश के हम नबी की बोली समझ लेते, नबी हमसे चाहते क्या है वो समझ लेते। मुख खोल खोल कर मेरे नबी ने फरमा दिया। लेकिन आज अफसोस है कि मुसलमान नबी के फरमान पे अपना अमल नहीं कर पा रहा है। लौटो ए मुसलमानों, खौफ खुदा पैदा करो, मोहब्बत रसूल पैदा करो, और अपनी गंदी तहजीब से निकलकर अच्छी तहजीब में आ जाओ। और ये अच्छी तहजीब अगर कहीं मिलेगी तो वो दामने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलेगी। वक्त में अदा करा दिया। ठीक, आओ, ये मेरे रसूल का अख्तियार है। डूबे हुए सूरज को पलटाकर समय में अली की नमाज को अदा करा दे, ये नबी का अख्तियार है कि नहीं है? और एक और दावत मैं आपको देना चाहता हूँ। सुन मेरे बाबा, सुनो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और जंग में गए। गालिबन तबूक की जंग थी, जिस जंग में एक बुढ़िया ने आपको दावत दिया और दस्तरखान पे जहर आलूद गोश्त ला के रख दिया, जिसको मेरे नबी ने चखा था, कुछ सहाबी ने खा लिया था, शहीद हो गए थे। ठीक है, नबी पर कोई मुज़ी शय ईज़ा नहीं पहुंचा सकती, नबी को कोई मुज़ी शय ईज़ा नहीं पहुंचा सकती। हुजूर ने जैसे ही चखा, गोश्त बोलने लगा, या रसूलुल्लाह आप मुझे मत खाइए क्योंकि इसमें जहर मिला हुआ है। ये वही जंग है कि जिस जंग में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ जो जंग करने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो बड़ी बहादुरी के साथ सहाबा लड़े, और हालत ये हो गई कि कई दिन में ये जंग मुकम्मल हुई। अब जो शाम हो गई और कुफ़ार और मुशरिकीन पर गलबा हो गया, इस्लाम का परचम नस्ब हो गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, एक ने थाकबें ना, चले। अब ज़रा सोचो, शाम तक लड़ते लड़ते सहाबा का हाल ये था कि वो ज़ख्मी थे, उनके बदन में बेथा थी, दर्द था, दिन भर लड़ते रहे, आराम की ज़रूरत थी। मगर मेरे नबी ने फरमाया, करे भाषा करते हो ना, चलो। तो चलने में भी चल नहीं पा रहे थे। इंसान तो इंसान, जो जानवर मैदान जंग में लड़ रहे थे, घोड़े और ऊंट, वो भी थक चुके थे।
उनकी भी चाल बदल चुकी थी, तो इंसान का हाल क्या हुआ होगा। मगर फरमाने रसूल पर सहाबा कैसा कुर्बान थे कि उन्होंने एक शब्द ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह बेथा अच्छे बेदना अच्छे या रसूल अल्लाह एक ने रात्रि बेला व्यतीत करबो तारपरे चलबो, बोल सकते थे कि नहीं, लेकिन सहाबा बोले नहीं, क्योंकि नबी ने फरमा दिया कि थकते होवे ना, एक ने बासा करते होवे ना, चलो। तो अब सहाबा जब मैदान जंग से पलटे रास्ते पे, तो चलने का हाल ये था, पैर रखते इधर से पड़ता उधर था। ऊंट घोड़े जो भी थे वो भी बड़ी मेहनत से चल रहे थे, थके थके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी उम्मत को इस हाल में देखा, तो अचानक रसूल पाक ने अपने ऊंट की नकेल को खींच करके ऊंट रोक लिया, और जब ऊंट रुक गया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, एखने आशो। सारे सहाबा जल्दी जल्दी जमा हो गए। अब जो जल्दी जल्दी सब जमा हो गए, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, अच्छा ठीक है, अब बस यहीं मैदान में अपना खेमा लगा दो, रात्रि बेला एक ने थाकबो शुकाले चलबो, ठीक है। सहाबा ने जो सुना तो खुशी से फूले नहीं समाए, जल्दी जल्दी ऊँटों से सामान उतारा, जिसकी जो ड्यूटी थी वो अपनी करने लगा। कोई खेमा लगा रहा है, कोई खूंटा गाड़ रहा है, कोई ज़मीन साफ कर रहा है, कोई झाड़ू दे रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई खाना पका रहा है। जिसका जो काम था सब अपने अपने काम में लग गए। अचानक फिर रसूल पाक ने बुला लिया, तो हुक्म ये अल्लाह का कि जब नबी बुलाए, तुम जिस हाल में भी हो, तुम जिस हाल में भी हो, नबी की बारगाह में हाजिरी दो। जानते हो, जंगे उहद के मौके पर जब रसूल पाक ने जंग का ऐलान किया और मैदान जंग में जाने का हुक्म दिया, तो सारे सहाबा तैयार होकर जाने लगे। लेकिन एक सहाबी नौजवान, उनकी शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी, हजरत हंजला, नाम सुना है तुम लोगों ने? हजरत हंजला बीवी से अभी मुलाकात किया था और जनाबत की हालत में थे, गुस्ल फर्ज था उनके ऊपर, लेकिन नबी ने बुला लिया तो हालत जनाबत को तर्क करके मैदान जंग में पहुंचे और ओहद के मैदान में आप शहीद हुए। और जब ओहद के मैदान में शहीद हुए तो उनके लाशे को लोगों ने ढूंढा तो नहीं मिला, क्योंकि उनके लाशे को फरिश्ते उठा ले गए थे आसमान में और उनका गुस्ल दे रहे थे। तो मेरे नबी ने फरमाया कि हंजला को तो फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, वो गसीलुल मलाइका है, फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं, जरा ख्याल फरमाइए। तो नबी बुलाए, तुम जिस हाल में भी हो, मुस्तफ़ा की बारगाह में जाना, नमाज पढ़नी है तो, जनाबत की हालत में तो, जिस हाल में भी हो रसूलुल्लाह की बारगाह में जाना है। वो नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा ख्याल फरमाइए, अब जब अल्लाह के रसूल ने बुला लिया, सारे काम छोड़कर सहाबा जमा हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो ये जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है और तुम्हारे बदन में बेथा भी है, जब खा पी के बिस्तर पे लेटोगे तो ये हवा तुमको बहुत गहरी नींद में पहुंचा देगी। कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा सो जाओ कि फजर की नमाज कज़ा हो जाए। तो ऐसा करो कि कुछ लोग ड्यूटी लगा लो, कुछ थोड़ी देर कोई जगह, फिर कोई देर ड्यूटी लगा लो, कोई देर कोई जगह, आखिर में बिलाल जगेंगे, वही अजान कहेंगे। साहबा ने अपनी ड्यूटी तकसीम कर लिया, आधा घंटा एक घंटा, आधा घंटा एक घंटा, आधा घंटा एक घंटा। आखिर में हजरत बिलाल का नंबर, साहबी अपनी ड्यूटी देते चले गए। आखिरी सहाबी ने जब बिलाल को जगाना चाहा तो हजरत बिलाल तो सुबह के वक्त गहरी नींद में थे। आवाज़ दी जा रही, बिलाल उठो, बिलाल उठो। लेकिन हजरत बिलाल वो थे कि जिन्होंने मैदान जंग में अल्लाह के रसूल के शाना बशाना रह करके जो काफिर व मुशरिक रसूलुल्लाह की तरफ बढ़ता, आपकी तलवारबाजी में बड़े माहिर थे। जो आ जाता उसका सर कलम हो जाता। मौत के घाट उतारते उतारते आपके बाजू शल हो चुके थे, बदन थका हुआ था, गहरी नींद में थे। जब आवाज देने से नहीं उठे तो साहबी ने झिझोड़ कर उठाया,
आप उठे तो सही, मगर आपके पलकों के पपोटों पर नींद का बोझ इतना था कि ये आंखें खुल नहीं रही थी। आपने जल्दी से उठ करके वज़ू किया और वज़ू करने के बाद फिर आपने अपनी ड्यूटी को कबूल कर लिया। वो सहाबी जिन्होंने जगाए थे वो बिलाल ही के बिस्तर पे सो गए। हज़रत बिलाल ने जब अपनी ड्यूटी को कबूल किया तो उनका आलम यह कि अगर बैठते थे तो नींद आती थी और चलते थे तो थकान महसूस होती थी। बहुत चिंता में थे, या अल्लाह जुदी हमें घूमी जाबो तो की हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि हम सो जाएं औज़ान न दे पाएं। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला यह किया कि अपनी तलवार को निकाल कर जमीन में गाड़ दिया और उसकी जो नोक होती, नोक क्या बोलते हैं उसको, उसी नोक पर अपनी ठुड्डी को रख लिया। इसको क्या बोलते हो तुम लोग? थुथनी। हाँ, तो थुथनी पे रख लिया और थुथनी पे रख के बैठे रह के जुदी नींद आएगी घूमेंगे तो सर ऐसे होगा ना, तो जब सर ऐसे होगा तो चुभेगा, चुभेगा तो आँख खुल जाएगी। लेकिन खुदा की कुदरत देखो ये मुसलमानों कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी हाल में रह गए हत्ता के गहरी नींद में चले गए। घूमिए गलन और सूर्य उदय हो गया, फजर का टाइम शेष, सबकी नमाज कज़ा, अल्लाह के रसूल की भी कज़ा, सहाबा की भी कज़ा। अब सहाबा किराम जब उठे तो कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा है, सब लज्जा में है, शर्म में है, सबको शर्म आ रही है, कोई किसी से निगाह नहीं मिला पा रहा है। ये तो मस्जिद में पाबंदी से नमाज पढ़ने वालों से पूछो कि अगर एक वक्त की नमाज कोई बाजमात साहिब तरतीब मुसल्ली जो होगा तुम्हारी मस्जिद का, वो बाजमात नमाज पढ़ने वाला अगर एक वक्त की नमाज में नहीं आएगा तो कौन मुक्तदी पूछेगा कि तुम फजर में कहाँ थे, जोहर में कहाँ थे? कोई पूछेगा? लेकिन उसकी लज्जा, इतना लज्जा उसको आएगी कि वो किसी कोई नहीं पूछेगा तुम कहाँ थे, लेकिन वो खुद ही बताएगा ओ एटा काज छिलो हमी आस्ते पढ़लम ना, एटा होलो हमी आस्ते पढ़लम। कौन पूछ रहा है? लेकिन लज्जा एक ऐसी चीज है कि उस लज्जा में वो अपनी बात को अपने साथियों के सामने रख रहा है। यही हाल सहाबा किराम का था, उनको इतनी लज्जा थी कि एक दूसरे से निगाह नहीं मिला पा रहे थे। वो यही समझ रहे थे कि सिर्फ मेरी नमाज कज़ा हुई है, सिर्फ मेरी नमाज कज़ा हुई है, सिर्फ मेरी नमाज कज़ा हुई है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने जब ये मंजर देखा सहाबा का, फिर नबी ने बुलाया। अब जो नबी ने बुलाया तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि नो तुम ही चिंता करछे, या रसूल अल्लाह नमाज कज़ा हो गई, अख्तियार अब कज़ा नमाज को कोई अदा करा पाएगा? कुरान पाक में तो यह कि इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौक़ूता, कि बेशक नमाज को अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्ररा में फ़र्ज किया है, अगर ये वक्त चला गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो कौन है कि जो इस कज़ा नमाज को अदा करा दे? कुरान में तो कहीं नहीं है। जिंदगी भर ढूंढते रहोगे कुरान में कज़ा नमाज अदा करने का ढंग है? नहीं है। लेकिन उस रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाओ कि उन्होंने उम्मत की कज़ा नमाजों का ढंग अता फरमा दिया। मेरे नबी ने फिर उस समय नबी से सहाबा से फरमाया कि सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, पढ़ो ऐसे कि जैसे मैं पढ़ता हूँ। ये मुदन हम ही पढ़िए, सीधे मुदन पढ़िए लो, तुम्हारी कज़ा भी अदा हो जाएगी। खुदा बुझ गया ना? तो ये मेरे रसूल का अख्तियार है, चाहें तो अली के लिए सूरज को पलटा के वक्त में नमाज अदा करा दें, और चाहें तो अपनी उम्मत को अपने सहाबा की कज़ा नमाज को अदा करने का सलीका अता फरमा दें। अगर ये एहसान मेरे रसूल ने नहीं किया होता तो कोई वली नहीं होता। ठीक है ना? कभी न कभी किसी न किसी की हालत में कहीं ना कहीं कोई नमाज कज़ा हो जाती, और कज़ा हो जाती एक वक्त की तो जन्नत नहीं मिलती।
जहन्नम का ईंधन सा हो जाते। लेकिन ये मेरे रसूल का एहसान है कि नबी ने अपनी अदा को पेश फरमा कर उम्मत के लिए जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फरमा दिया। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, अब कोई ना हंजार ये कह सकता है कि रसूलुल्लाह ने जब अली के लिए सूरज को पलटा दिया तो यहाँ सहाबा के लिए भी निकले हुए सूरज को लौटा देते। मैंने कहा नादान, अली मुस्तफ़ा के वली है। उम्मत में और वली में बहुत फर्क है। सब उम्मती हैं और अली क्या है? बिरादरे पैगंबर हैं। सबके रिश्ते दुनिया में हैं, अली का रिश्ता दुनिया और आखिरत दोनों में है। मेरे नबी फरमाते हैं कि अंता अखीउन फिद दुनिया वल आखिरा, तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। रसूल पाक ने गदीर खुम पर ऐलान कर दिया था कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ उसके अली मौला हैं। तो मेरे बाद मेरी उम्मत अली को अपना आइडियल बनाएगी, अली को अपना आइडियल बनाएगी। तो अली ने तो नमाज को नियाज में पेश कर दिया। अगर इसी हाल में छोड़ दिया जाएगा तो मेरा सारा उम्मती सुबह क़यामत तक अली को आइडियल बनाकर यही कहेगा कि हम तो अली वाले हैं। अली ने नमाज को नियाज में पेश कर दिया है, तो लिहाजा हमने भी नमाज को नियाज में पेश कर दिया है। तो मेरे रसूल ने अली की नमाज को कज़ा ही नहीं होने दिया ताकि सुबह क़यामत तक का ये उम्मती जो अली वाला हो बहाने ना तलाश कर सके, बल्कि अली को देखे, अली को देखे। और अली जिस तरह नमाज को अदा करते हैं कज़ा नहीं होती, तो इसी तरह मेरी उम्मत भी नमाजों की पाबंद हो, जिसकी नमाज जो नमाजी भी हो और अली की तरह नियाजी भी हो। अल्लाह सुभान अल्लाह। खाली नमाजी से काम नहीं चलेगा। ना खाली नमाजी से काम नहीं चलेगा, नमाजी भी हो और नियाजी भी हो। और यहाँ उम्मत के लिए सूरज को लौटाया नहीं इसलिए ताकि माकुलपुर का कोई इंसान बूढ़ा या जवान अगर चाहता है कि मेरी कज़ा नमाज अदा हो जाए तो मेरी सुन्नत पे अमल कर ले, मेरे तरीक़े को अख्तियार कर ले, पूरे जीवन भर की कज़ा नमाज अदा कर सकता है मेरा उम्मती। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अक़ीमुस्सलात, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो, इससे रूह ताज़ा होती है। और फिर फरमाया गया वातुज़ ज़कात, और ज़कात को अदा करो। अज़ीज़ो, आप सबसे कहना है कि अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है तो फिर इसमें भी कोताही मत करो। दो ही चीज़ में इंसान ज़्यादा कोताही करता है, एक नमाज में और दूसरे ज़कात में। तो इन्हीं दो चीज़ों में इंसान कोताही करता है और उसका शदीद नुकसान दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। आप तमामी हजरात से कहना है कि अगर आप को अल्लाह ताला ने साहिब माल कर दिया है तो आप ज़कात ज़रूर अदा कीजिए, उश्र ज़रूर दीजिए, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। इंशाअल्लाह ताला आपके माल का मुहाफ़िज़ अल्लाह हो जाएगा। और जब जिसका मुहाफ़िज़ अल्लाह, नमाज पढ़ोगे अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगे, ज़कात दोगे आपकी माल की हिफाजत हो जाएगी। आज जो आप बड़े बड़े नुकसानात में जा रहे हो उसकी एक वजह यह है कि दौलत कमाते हो उसका हिसाब करके 2.5% देने में आपको बड़ा बोझा लगता है। ये वजह है कि फिर आप बड़े खसारे में हो जाते हो। मालूम हुआ बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था और पता चला लाखों लाख का नुकसान हो गया। ये इस वजह से होता है क्योंकि आप ज़कात नहीं अदा कर पा रहे हो सही से। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि नमाज में गफलत मत कीजिए। मस्जिद बहुत शानदार आपने बना डाली है, बाजमात नमाज़ें अदा कीजिए। अपनी बहन बेटियों बीवियों को बोलिए कि अपने घरों में नमाज का एहतमाम करें। अगर आज इस ज़माने में नहीं आप समझोगे तो कब समझोगे? आज मुसलमान जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर धीरे धीरे करके आपकी फैली हुई बिसात को समेटा जा रहा है, आप पर जुल्म और सितम ढाने के लिए बहुत से जालिम खड़े हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपका अमल ख़राब हो गया है। जब तक आपका अमल अच्छा था
उस वक्त तक गरीब थे, नादार थे मुसलमान, मगर जलील नहीं थे। जहाँ जाते थे वहाँ मुसलमानों को इज्जत मिलती थी। आज दौलत की रेल पेल तुम्हारे पास है, आज कोई किसी के घर में फाका नहीं है, सब खा पी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बावजूद इज्जत नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हमने दुनिया को पकड़ा, दुनिया को पकड़ा और दुनिया की तरफ भाग रहे हैं। जो दीन हमारे पास था उसको हम कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि आज हम जलील ख्वार हो रहे हैं। आप चाहते हो कि आप और आपकी नस्लें फिर से इज्जत हासिल कर लें, तो हथियार से नहीं ये इज्जत हासिल की जा सकती है। आपके मामलात हल हो सकते हैं अगर आप अपने आप को दीनदार बना लो, अल्लाह वाला बना लो, खौफ खुदा अपने दिल में रख लो, मस्जिदें आबाद करने लगो, घरों को आबाद करने लगो अल्लाह की बंदगी से, तो इंशाअल्लाह ताला फिर से वो इज़्ज़त लौटेगी। मैं आपको बता दूं कि आज से 700 साल पहले, 800 साल पहले मुसलमानों को इज़्ज़त मिली थी, लेकिन 700 साल पहले मुसलमान जलील हो गया था। ईरान में, शाम में, इराक में सबसे ज़्यादा इस्लाम था, लेकिन फिर दौलत की जब रेल पेल हुई, अच्छा बिस्तर घर में लगने लगा, चटाई पे सोने वाला डल्लब के बिस्तर पे सोने लगा, जब आरामदेह जिंदगी जीने लगा ये मुसलमान, नमाज इससे गफलत होने लगी, ज़कात देने में कोताही करने लगा ये मुसलमान। यही दो चीज़ें थी जिसको ईरान में, शाम में, इराक में मुसलमानों ने इस पर अमल करना कम कर दिया था। ठीक है, तो हाल क्या हुआ कि चाइना के करीब से तातार से तातारी पहुँचे, चंगेज़ खां, हलाकू खां का नाम सुना होगा, ये पहुँचे और इन्होंने पहुँच करके वो बड़ी ताकत दौरे अब्बासिया की कि जिसमें पूरी दुनिया हिली हुई थी, उस दौरे अब्बासिया में वो तातारी जो पहुँचे, उन्होंने जुल्म और जातियों का नंगा नाच नाचना शुरू कर दिया। मुसलमान नाम का बच्चा भी देखते थे ना, उसे काट डालते थे और उसकी गर्दन काट करके उसका भेजा खा जाते थे और उसी खोपड़ी में शराब डाल के पीते थे और फिर खोपड़ियों का मीनार बना देते थे और उसमें आग लगा देते थे और नाचते थे। जुल्म का हाल ये था कि लोग उसके जुल्म और से भयभीत होकर घरों को छोड़कर जंगलों में रहने लगे, बंकर्स में रहने लगे, जान बचाने के लिए मुसलमान। ये हालत हो गई थी। 100 साल तक वहाँ के मुसलमानों पर इसी तरह का जुल्म होता रहा, लेकिन 100 साल की मुद्दत में कुछ लोग निकले जिनके दिलों में ईमान की हरारत आ गई, जो अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा कर चुके, जो रात को उठकर अपने रब को मनाने वाले हो गए। और जब ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे जिन्होंने अपने रब को राज़ी कर लिया, तो वो जालिम जब उनकी खोपड़ियाँ काटने के लिए गया, उनका सर काटने गया, तो उनके चेहरों की हैबत को देखकर उनके हाथों की तलवार छूट गई और वो उन्हीं अल्लाह वालों के कदमों पे गिरे थे और पढ़ लिया था कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो 700 साल पहले हमारा हाल ये हो चुका, लेकिन हम हथियार और तलवार से नहीं जीते, किरदार और अमल से जीत गए। आज फिर इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के हुकूक को छीना जा रहा है। आज मुसलमानों पर ज़्यादती की जा रही है। कब्रस्तान नहीं बच रहा है, मस्जिद नहीं बच रही, दरगाह नहीं बच रही, कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है। घर नहीं बच रहा है। डिटेंशन सेंटर में जाने की तैयारी कराई जा रही है। हमारी मौकूफा जायदादों को हमसे के हुकूक को तल्फ किया जा रहा है। ए मुसलमानों, अगर चाहते हो कि ये सब फिर चीज़ें आपकी महफूज हों, लौट आएँ, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि मस्जिदें आबाद करना शुरू कर दीजिए। ये दो अमल आप करना शुरू कर दीजिए,
अल्लाह ने पैसा दिया है, ज़कात देना शुरू कर दीजिए राह मौला में। ठीक, अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी दी है, नमाज से गाफिल मत हो। ये दो अमल अगर आप करना शुरू कर दोगे, बखुदा कहता हूँ कि फिर से इज़्ज़त और सरफराजी तुम्हारा कदम चूमेगी। फिर इसी हिंदुस्तान में इस्लाम के डंके बजेंगे और परचम इस्लाम बुलंद हो जाएगा। ऐ मुसलमानों, ज़िल्लत और ख़ारी की ज़िंदगी से बचो। आज दौलत के हुसूल के लिए लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि रास्ता कौन सा होना चाहिए। गलत रास्ते से आप, आजकल तो मोबाइल में भी देखा मैंने जुआ होता है, मोबाइल में भी है ना, तो इस तरफ आप राग़िब मत हो मेरे भाई। नौजवानों से ख़ास तौर से कहता हूँ कि गलत रास्ते से दौलत मत कमाओ। मेहनत और जफाकशी से दौलत कमाओ और जो दौलत मिले उसमें से ज़कात निकालो। बखुदा कहता हूँ कि एक माकुलपुर अगर माकूल हो जाए, अच्छा हो जाए, सच्चा हो जाए, तो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक माकुलपुर काफ़ी है, एक माकुलपुर काफ़ी है। तो लिहाजा आप सबसे कहना है, नेकियां कीजिए, अच्छाइयाँ कीजिए, भलाइयाँ कीजिए। आखिर में मैं आप सबसे गुजारिश ये करूँगा कि अगर इस गुफ्तगू का कुछ असर आपके दिल पे हो चुका है तो कितना अच्छा होता कि आओ हम सब मिल कर के अपने आमाल बद की तौबा कर लें, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग लें, ताकि अल्लाह ताला हम सब की ख़ताएँ माफ़ फरमा दे और अपने आने वाले जीवन को बेहतर बनाने का आज ही अहद कर लो। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। अपने हाथों को बांध लीजिए नाभि पे, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और फिर सोचिए कि जो रब मुझे देख रहा है उसके बावजूद मैंने कितनी ख़ताएँ कर डाली, कितना जुर्म कर डाला, कितने गुनाह कर डाले। अल्लाह तुम्हारी ख़ताओं गुनाहों को देख रहा है, लेकिन उसकी रहीमी और करीमी है कि उसने तुम्हारे ऐबो ख़ता को छुपा रखा है और वो चाहता है कि मेरा बंदा अपने जीवन में ही अपने गुनाह और ख़ता को मुझे दिखाकर उससे माफ़ी मांग ले। तो अगर आपके दिल में ये जज्बा पैदा हो गया है कि अल्लाह से हम माफ़ी मांग लें, तो बस ध्यान लगाओ कि अल्लाह मुझे देख रहा है और फिर अपने जीवन में झांको, बचपन, जवानी, बुढ़ापा देखो, कोई जुर्म ख़ता नज़र आ जाए और उसी को रब की बारगाह में पेश करके माफ़ी के तलबगार हो जाओ। इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। पढ़ें जैसे मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये अल्पो समय में हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तग़फ़ार किया। बिल्कुल यकीन जानिए इस वक्त हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। ज़रूरी है कि अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर कीजिए, बुराइयों से बचिए, नेक अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया भी अच्छी होगी, आपकी आखिरत भी बेहतर होगी। हज़रात, आखिर में चलते चलते मैं आप सबसे मालूम करना चाहता हूँ कि वो मखदूम अशब मिशन जिसे हुजूर अशरफुल औलिया ने बड़े अरमानों से कायम किया और आपने और आपके बड़ों ने उस मखदूम अशब मिशन को कायम करने में सिर्फ अपना दान ही नहीं दिया, बल्कि आपने
उसमें जाकर बूढ़ों ने, जवानों ने, बच्चों ने मिट्टी डाली, उस गड्ढे को पाट कर इस हाल में किया कि वहाँ मदरसा कायम हो सके। पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है? याद है? कितने लोगों को याद है? ज़रा हाथ उठा के बताओ ना। माशाअल्लाह याद है ना। तो वो कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नाकाम नहीं की। आज अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर अशरफुल औलिया के विसाल को 27 साल हो गया, और इस 27 साल की मुद्दत में मखदूम अशरफ मिशन जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है, तो उसकी आगे बढ़ने से किसी को इनकार है? 27 साल में जितना काम हो गया, ये 100 साल में भी नहीं होता उतना काम। आप सबकी भालोबासा के असर से अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम अशरफ मिशन इस मुकाम को पहुंच गया। और आप जानते हैं कि मखदूम अशरफ मिशन में कोई हैवी डोनेशन देने वाले लोग बहुत कम हैं, है ना। बहुत रेयर लोग हैं कि जो करते हैं, वरना आपके अल्प अल्प दान से वो मखदूम अशरफ मिशन चल रहा है। मखदूम अशरफ मिशन वो इदारा है कि जिसमें न बकरीद में कोई आपके पास आता है, न आम के सीज़न में कोई आता है, न रमज़ान के सीज़न में कोई आता है, न धान के सीज़न में कोई आता है। वसूली करने के लिए कोई आता है बैन गाड़ी लेकर? अरे बोलो भाई, पूरे हिंदुस्तान में नहीं जाता। फिर कैसे ऐसा हो रहा है? तो ये हो इसलिए रहा है क्योंकि आपकी मोहब्बत उसमें शामिल है। आपने जो वादा किया उसको निभा रहे हैं। बात इसलिए मैं आज रख रहा हूँ क्योंकि हमारे आपके वादे में थोड़ा कमज़ोरी आ गई, तो मैं चाहता हूँ कि वो कमज़ोरी दूर हो जाए। वादा ये था कि हर घर में माटी का बैंक होगा, है ना। लेकिन इस बार यहाँ जो लोग वसूली करने के लिए आए, उन्होंने बताया कि यहाँ बैंक बहुत कम हो गया। आपसे पूछना चाहते हैं कि कहीं ये बैंक बोझा तो नहीं बन गया आप लोगों के ऊपर? अगर बोझा बन गया तो बता दो, फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढा जाएगा। बोलो ये रास्ता आसान है कि नहीं आसान है? आसान है ना। तो यहाँ कितना घर है? 350 घर है कि 70 घर की वसूली हुई है बस। तो बताइए, ये तो मेरा अपना गांव है ना। अगर यहाँ घट गया तब तो हम फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। होना क्या चाहिए आपसे पूछना चाहते हैं? हमारी दावत सबसे गरीब से शुरू होती है, आप जानते हो। सबसे बड़े अमीर से नहीं शुरू होती है। सबसे बड़ा जो तुम्हारे वहाँ का गरीब है, हम उसको इसलिए देते हैं ताकि वो गरीब ना रह जाए, वो दान लेने वाला रह ही नहीं जाए। अल्लाह ताला उसको दान देने वाला बना दे। हर मोमिन को अल्लाह दान देने वाला बना दे, है ना। तो ये जो कमी आ गई है, इसको आप लोग दूर कर लोगे, हैं? तो इसको बराए करम आप लोग दूर कर लें। यहाँ मॉडल सरदार कौन है? हाथ उठाएं। मॉडल सरदार हैं क्या? मॉडल हो? मॉडल की सरदार? मॉडल सरदार। और कौन है मॉडल सरदार? तो हमारी बात जो हम कह रहे हैं वो ठीक है भाई। मिशन के लिए आप लोग इसमें करा देंगे सभी लोग, तो उसका बैंक हम भिजवा देंगे। इसको आप लोग तकसीम करके अपने अपने घर में सब करा लीजिए, ताकि जो कमी है वो कमी ना रहे। और मिशन इसी से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और आपका ये दान, इसका एक पैसा भी हम कहीं गलत जगह पर लगने नहीं दे रहे हैं। अगर 100 रुपया तुम देते, 50 रुपया लगता तो इतना काम होता? बोलो। अगर 50 रुपया ये लोग खा जाते, 50 रुपया लगता तो होता? नहीं होता। तो आपके इसी पहले क्या था, जिस वक्त हजरत ने मदरसा कायम किया था तो सुन्नी मुसलमान इतना कमज़ोर था कि यहाँ हर मदरसे में जागीर थी। जागीर थी कि नहीं थी बताओ? और सब यही भय करता था कैसे हम, मदरसा तो गरीब है, सुन्नी मुसलमान करा नहीं पाएगा, तो घर घर में जागीर देता था। ठीक है। लेकिन हज़रत अशरफुल औलिया का मिजाज ये था। और वो उस वक्त वो लोग क्या कहते थे, वहाबी देवबंदी इतना आगे क्यों है? कहा सऊदी से पैसा आता है। बिला वजह उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि सऊदी से पैसा आ रहा है। वो लोग मेहनत करते थे, कामयाब थे। ठीक है। लेकिन आपका मामला ये था कि आप 100 रुपया लाए, 50 रुपया खा गए, 50 रुपया लगाया, उसमें भी इधर उधर हुआ।
तो कहाँ से कामयाबी मिलेगी। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है सारे मदरसों से जागीर शेष हो रही है। अब हर जगह हॉस्टल का निज़ाम हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मिशन के इस तरीक़ों को जिसने कबूल कर लिया वो कामयाब है। मेरे अजीज़, आपसे कहना है कि आपके मुर्शिद का इदारा है मखदूम अशरफ मिशन, ये तरक्की की शाहराह पे गामजन होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बस आपसे हम ये नहीं कहते कि आप लाख दे दो, लाख 2 लाख दे दो, नहीं। आप उस डब्बे को रखिए, आपसे जो बन पड़े, ठीक है। साल में जो बन पड़े, माँ बहन बेटियां, आप गमी में खुशी में दान करके उसमें रखिए। आपको भी न मालूम हो कि मैंने साल भर में कितना दान किया। अल्लाह ऐसे दान को बहुत पसंद करता है कि जब खोलोगे तुम उसे, तुम्हें खुशी होगी कि मैं साल में 100 रुपया मैंने जमा कर लिया, 1000 रुपया जमा कर लिया, 2000। ऐसे भी लोग हैं कि जिनके इसी छोटे से बैंक से 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया भी निकलता है, समझ रहे। गरीब लोग थे, आज अल्लाह का शुक्र उनको इस हाल में परवरदिगार ने पहुंचा दिया। तो सदका, खैरात, ज़कात, दान, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इससे आपकी दुनिया अच्छी बनेगी। आप ये मत समझिए कि ये दे करके हमने नुकसान हासिल करे, नहीं, ये नुकसान वाली चीज़ नहीं है, फ़ायदे वाली चीज़ है। कुरान में है कि 1 दोगे अल्लाह 10 देगा, ठीक है। तो उम्मीद यह है कि हमारे सरदार को हम जिम्मेदारी देते हैं जो भी हैं, और यहाँ के जो और भी दीगर जिम्मेदार लोग उनको जिम्मेदारी देते हैं कि अब तो फिर कल जुमा है, अगर कल यहाँ आ जाए बैंक तो कल ही बंटवा दो, है ना, है। हाँ, तो कल आ जाएगा बैंक, ठीक है। हाँ, तो कल बढ़ जाना चाहिए, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सबको अजर जज़ील अता फरमाए। दिल की गहराइयों से आप सबके लिए दुआ है, अल्लाह आप सबको आफत बला मुसीबत से महफूज रखे और ईमान व अक़ीदे के साथ दुनिया में जीने की हम सबको तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। समय बहुत हो चुका है, खड़े हो जाओ, सलातो सलाम।